इंदौर में 22 अगस्त को हरदोई के तस्लीम के मामले में हुई पिटाई और पुलिस की कार्रवाई को लेकर सियासत बढ़ती ही जा रही है। चूड़ीवाला की पिटाई और इंदौर बाणगंगा थाने का घेराव करने वालों में 4 लोगों का पाकिस्तानी कनेक्शन निकलने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासत और तेज हो गई है। बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस क़यादत को निशाना बनाते हुए मुल्क दुश्मन अनासिर की तरफदारी करने का इल्जाम लगाया है। वहीं कांग्रेस ने हुकूमत के इक़दाम को गैर मुनसिफाना करार देते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने का मुतालबा किया। चूड़ी फरोश तस्लीम की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए अदालत ने उसे दोबारा अदालती हिरासत में जेल भेज दिया है। तस्लीम के वकील अब जमानत अर्जी को लेकर हाईकोर्ट के इंदौर बेंच से रुजू करेंगे। केवल थाने में प्रदर्शन नहीं किया था बल्कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की थी। इंदौर में और मध्य प्रदेश में दंगे हो जाएं ये उसका ध्येय था। उसने बिना किसी बात के एफआईआर होने के बाद भी प्रदर्शन किया और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की और उसको संरक्षण देने की कोशिश कांग्रेस के नेताओं ने और दिग्विजय सिंह ने की। अब जांच में ये पता लग गया कि अल्तमस के वीडियो कॉल, उसके मोबाइल के कॉल, उसका सोशल मीडिया अकाउंट पूरी तरह से पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ पूरी की पूरे आप प्रकरणों की जांच सीबीआई से कराओ ना। मैं तो पूरे मध्य प्रदेश के हर प्रकरण की जांच, मैं तो उज्जैन की ही चाहता हूँ जांच सीबीआई से कराओ। हम लोग तो शुरू से ये बात कर रहे हैं, हम तो शांति के पक्षधर हैं। अगर जिसने गलत करा निश्चित रूप से उसके लिए भी हम आपके साथ होंगे। नरोत्तम मिश्रा को क्या सपोर्ट हमसे चाहिए, हम मदद करने को तैयार हैं। लेकिन कार्रवाई दिखे तो, कार्रवाई सच्चाई तो हो, सही कार्रवाई तो, ऐसी इंदौर जैसी कार्रवाई ना हो कि एक चूड़ी वाले को मारा जा रहा है, सार्वजनिक मारा जा रहा है और उसके बाद विरोधियों पे कार्रवाई करने, अपराधियों पे कार्रवाई करने के बजाय चूड़ी वाले का इतिहास जांचा जा रहा है। जब एक तरफा कार्रवाई होगी तो ये अच्छी बात नहीं है। कोरोना वबा